हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो हम करने वाले हैं ये लास्ट 5 दिन लाइव ट्रेड, क्योंकि ये हमारे निफ्टी के साथ 5 दिन होने वाले हैं लास्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वगैरह काफ़ी मुझे सीखने में मिला है। कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट साइजेस यहाँ पे मैं नहीं कर सकता इंक्रीज़, और कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही हैं, फोमो वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा सेट रखना पड़ेगा शायद से, बट देखते हैं जैसा भी होगा। शायद से मैं आरटीएम की तरफ को शिफ्ट हो जाऊँ, शायद से मैं सेम चीज़ को अभी एक क्या बोलते हैं स्टॉक के अंदर करना चाहूँगा, टाटा स्टील के अंदर में भी। बट अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि टाटा स्टील काफ़ी अच्छा नॉर्मली रन कर रहा है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं 5 मिनट के अकॉर्डिंगली या 15 के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपका आरटीएम लेके आते हैं और उसके बाद देखते हैं, फिर आके कुछ ट्रायल करेंगे सेम उसमें। बट अभी क्योंकि नहीं होगा ऐसे में ना, स्टॉप लॉसेस एक ही लॉट के आसपास के हैं, तो इतने में कुछ नहीं होगा। और सीख भी नहीं रहे ढंग से, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। मार्केट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर तमीज़ से किया जाए तो अच्छी चीज़ें हैं, बट नहीं कर रहे हैं, तमीज़ से नहीं कर रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। स्कैल्प के अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं ज़्यादातर, फालतू फालतू की ट्रेड। तो पिछला वीक ठीक ही था ओवरऑल, समवट शायद से 500 का लॉस मुझे देखने को मिला। इतना बड़ा कुछ भी नहीं है। उससे पहले वाले वीक में मुझे ध्यान नहीं है, बट फाइन। पहले वाला वीक शायद से फ्लैट था, पता नहीं। बट ये वाले में थोड़ा सा 500 का लॉस, और एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो हर दिन मार्केट ने अपना ट्रेड अच्छे से दिया था। मतलब जो हम हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली सब कुछ अच्छे से मिले हुए थे। अगर प्रॉपर उनको लिया जाता 1:2 ना सही, टारगेट के साथ में भी सही, तो भी मार्केट अच्छा दे सकता था। ये वीक काफ़ी अच्छा टर्न हो सकता था। और अगर इतना ही है ना, तो ये तो बहुत ईजी है मेरे लिए। मैं सच बताऊं तो बैठ जाऊं और ये बोलूं कि ये एक दिन मैं चूज़ करूंगा जब मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, और मैं दो मतलब एक वीक में 2K का टारगेट रखने वाला हूँ। ये मेरे लिए बहुत ईजी है। हो सकता है मैं इसको इम्प्लाई करूँ, बट इसके चक्कर में फिर बाकी चीज़ें छूट जाएंगी ना। और मेरा अभी फोकस लर्निंग पे है, वरना मैं इस चीज़ को कब का फॉलो कर लेता कि हाँ मुझे मनी के लिए वर्क करना है। अभी रखते हैं एनालिसिस से शुरुआत, है ना। यहाँ क्या लग रखा है, ट्रेंड लाइन किसने ड्रॉ करी है? हैं? कौन था ये? अच्छा जी, ट्रेंड लाइन, हाँ। ज़रूर। वैसे ठीक है, बट नहीं है। तो अभी प्री मार्केट ओपन हो रखा है। थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम मार्केट को रीड कर रहे हैं। प्री मार्केट में थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है, और उधर भी क्या बोलते हैं गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा गैप अप दिखा रहा है। याद रखना, वीकली के अकॉर्डिंगली मैंने साफ बोला हुआ है कि मैं ये वीक भी जाके सोच रहा हूँ कि मार्केट एक नेगेटिव कैंडल आके क्लोज दे। ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंगली एक गैप अगर आ भी जाता है तो चांसेस है कि मार्केट इसका इन्वर्ट बना सकता है। हो सकता है एक टेल देखने को मिले, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव देखने को मिले। इन दिस केस ऊपर चला। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कुछ अलग सा क्यों दिख रहा है? है कुछ अलग दिख रहा है, ऐसा है क्या? हाँ, अलग दिख रहा है यार कुछ। एक सेकेंड ना, कल तो मैंने कुछ और देखा था, मेरे को वीडियो में भी ध्यान है। अब हटना। ये क्या? क्या? एक सेकेंड। अबे तो ये कौन है? ये क्या हो रहा है महाराज? इसकी ओपनिंग देखना, तो ये अलग अलग चार्ट्स क्यों दिखा रहे हैं? अब स्टॉक्स का यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है, और इधर धन वगैरह में यहाँ पे ओपनिंग दिखा रहा है। एक सेकंड जरा मुझे देखने दो, क्रॉस चेक करने दो। 50-50 ये भी सेम वही चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि कल का मुझे याद है एनालिसिस। तो फिर इशू क्या हो रहा है? कौन से वीक में है ये? 2 फरवरी। 2 फरवरी को मार्केट नीचे खुला था, तो ये ऊपर क्यों दिखा रहा है मेरे भाई? 2 फरवरी को डे कौन सा था भाई? मंडे था। यहाँ से दिखा रहे हैं क्या ये? पता नहीं भाई, अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग दिखा रहे हैं चार्ट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर यहाँ पे से एनालिसिस देखोगे ना, सबसे बेस्ट रेट्स मिलने वाले हैं। इधर ये हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट करेगा। इधर ये यहाँ पे लो ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट के पास बहुत प्यारा स्पेस है ट्रेंडिंग होने के लिए नीचे की तरफ को। बट आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग जगह पे दिखा रहे हैं अलग अलग। बीटीसी भी ठीक ही चल रहा है, स्टॉप लॉस तो नहीं आया अभी। निफ्टी, निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट।
वीकली सभी वही दिखा रहे हैं, अब स्टॉक्स वालों का अलग चल रहा है। अरे ठीक है यार, भगवान मालिक छोड़ो। वीकली के अकॉर्डिंगली यहाँ से स्टार्ट हुई है कहानी, तो अभी जिस टर्म में है वो पॉजिटिव है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से देखेंगे नेगेटिव आने स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अच्छा मेरे पास ये भी रहता है, मैं वो कर रहा होता हूँ, फाइन फाइन। तो आप इधर चलो, आप यहाँ से कल्टी मारो, आप इधर आओ, थोड़ा सा 1 सेकेंड। तो अभी गैप अप खुल रहा है वीकली के अकॉर्डिंगली में, जैसे अभी मार्केट अभी सेटल डाउन ऑलमोस्ट हो चुका है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 100 पॉइंट के आसपास कुछ गैप अप खुल रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं जिस मैनर में ये वीकली दिख रहा है, पहले हमें एक गैप फिलिंग देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद या हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाना प्रीफर करे इसके हाई के आसपास, तो दोनों जगह ट्रेड दिख रहे हैं गैप अप के अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर डेली में चलते हैं, डेली में सबसे मज़ा आएगा। डेली में प्रीवियस डे देखोगे सपोर्ट हिट किया, अभी उसके आसपास से इमीडिएट बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट आवर में जितने भी सेलर्स थे उसके ऊपर मार्केट ओपन होना स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है एक सपोर्ट लेना प्रीफर करे और हायर साइड को पुल होना चाहे, बट हो सकता है एट द सेम टाइम गैप फिलिंग आए, क्योंकि गैप अप है तो हमें दोनों साइड को अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा स्ट्रिक्ट। ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो सिंपल सी बात है, गैप अप खुल के अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं गैप फिलिंग के लिए जाने वाला हूँ, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, इन दिस केस अगर मार्केट यहाँ पे से होल्ड करना स्टार्ट करता है, मुझे कुछ प्राइस एक्शन ऊपर साइड को दिखना स्टार्ट होता है, तो मैं बाइंग के साइड को चला जाऊँगा। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि ये काफ़ी शार्प सेलिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा वी शेप में रिकवर होना थोड़ा सा इंपॉसिबल काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। इसको फॉलो करते हुए हो सकता है कि मार्केट कहीं पर रेजिस्ट करे और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो, ये बात भी ध्यान रखना। तो मैं सेलिंग के साइड को ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा हूँ रैदर देन बाइंग, क्योंकि काफ़ी अच्छा शार्प सेलिंग जोन दिख रहा है। इसके लिए प्राइस हमें बता देगा जब भी होगा। अभी खुल कहाँ पे रहा है 678, यानी कि समवट इस रीजन में चांसेस हैं कि ये ना पहला ही टिक नीचे की तरफ को लगाना स्टार्ट करके नीचे आना स्टार्ट कर दे। 1 सेकेंड में ज़रा अभी PMO नोट कर लेता हूँ मैं। PMO हिंद जिंक कोई 10% डाउन खुला है भाई। हिंद जिंक कौन है? हिंद जिंक कौन है? हिंद जिंक 2.99 और कौन है? हिंद कॉपर। अरे ये तो दोनों सेम ही हो गए यार। VEDL हिंद कॉपर 2.63, VEDL वेदांता लिमिटेड। एक बंदा कोई 10% गैप डाउन खुला है IDFC। बाप रे बाप। निफ्टी कहाँ है? निफ्टी कहाँ है? मैंने रिकॉर्डिंग भी करी स्टार्ट। हाँ कर रखिए। श्री राम फिंची छी। हाँ ठीक है, सेलिंग के लिए बहुत बढ़िया आएगा। जी मैंने क्यों बोला पता है? क्योंकि इधर ना वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये बाइंग के साइड को जाते नहीं है, क्रिपल्ड हो के जाते हैं। डाल को 1.2 अरे हटना, पावर ग्रिड है ना, ठीक है। 3rd नंबर पर मैंने देख लिया। तो हाँ मैं ज़रा सा चार्ट को सेट करता हूँ। व्हाट टू डू निफ्टी, हियर यू विल बी। यहाँ पे कौन है? Tata Steel is looking very good for buying opportunity। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी है ना, निफ्टी को रहने देंगे इधर पे। थोड़ा सा चांसेस हैं जिस मैनर में ये सेलर जोन के आसपास है ना, अगर नीचे आना स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे सेलिंग्स हुई हैं, तो चांसेस है मार्केट अगर कवर करना स्टार्ट करे, हायर साइड को होल्ड करना स्टार्ट करे, तो एक मोमेंटम हमें हायर टिक को देखने को मिल जाए सेलर्स के अकॉर्डिंगली, जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनके अगेंस्ट में खुल रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे खुल रखा है, ठीक है, नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर मैक्सिमम चांसेस हैं सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे। जैसा मैं बोल रहा था कि ये ना एक रेंज की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर सकता है, हो सकता है नीचे की तरफ को ब्रेक करके
लोअर साइड को देखने को मिले, बट फिलहाल हमारा टेम्परेरी जो है टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। समवट 100 पॉइंट्स के वर्थ यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है, बट वेट करके हमें ट्रेड करना पड़ेगा। बरसर्क मैं यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो दो चार्ट यहाँ पे लगाते हैं हम, एक साइड पे रखते हैं निफ्टी और एक साइड पे रखते हैं हम अपना 650 का कॉल। हाँ 650 का कॉल चलेगा। पुट 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 बाय करें क्या? ऑप्शन बाइंग, मोमेंटम मुझे लग नहीं रहा है अभी, थोड़ा ज़्यादा कुछ। ऑप्शन चेन यहाँ पे 650 का पुट लगा देते हैं, अगर होगा तो दिख जाएगा, क्योंकि अगर बाइंग के लिए जाएगा तो भी ये दिक्कत की बात है वैसे भी। लाइक अगर यहाँ पे से अभी मैंने बता दिया 11 बज रहा है, ठीक है। देखो सिंपल सा एनालिसिस में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ओपनिंग दे रहा है 670 के समथिंग, यानी कि इधर कहीं ओपन मार्केट हो रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा गैप अप भी नहीं है। अगर यहाँ पे से देखोगे मार्केट को अगर बाइंग के लिए जाना है तो सबसे बेस्ट साइन पता है क्या होने वाला है कि मार्केट ज़्यादा टिक नीचे की तरफ को नहीं लगाएगा। अगर ये डीप रिट्रेस हो गया तो इसका मतलब अभी ये बाइंग के लिए नहीं दिख रहा है। फर्स्ट हाफ हो सकता है इस रेंज के अंदर ही निकलना स्टार्ट करें, ठीक है। इन दिस केस मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसके जोन का ब्रेक देखना चाहूँगा यहाँ पे, रेदर देन यहाँ पे से कुछ बाइंग के। हो सकता है बाइंग की तरफ को आए, बट कैनन बॉल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिस मैनर में ये कैंडल क्लोज हुआ है ना डेली का, यहाँ पे कैनन बॉल के चांसेस, ओपन अगर अच्छा होता ना तो ठीक थे, बट फिलहाल देखते हैं। इसके नीचे निकलना अगर स्टार्ट करता है तो मैं सीलिंग करने वाला हूँ, एज सिंपल एज दैट। उसके ऊपर है मेरी तरफ से कहीं पे रहे, एक रेंज बनाता है तो और अच्छा है, बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट ना इन फ्लो निकलना स्टार्ट करने वाला है। 650 का सी, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या चाहूँगा सिंपल, अगर मुझे सेल करना है कि पहला कैंडल नेगेटिव आए, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक करे, ठीक है, ताकि बायर्स हो या थोड़ा सा पुल करे, एक स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मिले और मार्केट नीचे जाना चाहे। इन दिस केस स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट यू टर्न करता है, तो वो हमारे लिए नहीं है, बट ठीक है जैसा भी हो सकता है ना। ये सबसे ज़्यादा इशू क्या होता है कि मार्केट इन फ्लो इसके नीचे निकलना स्टार्ट करें और यहाँ पे से मार्केट बहुत क्विकली यहाँ इस जोन पे पहुँच जाए, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा 930 वगैरह तक का, या इस जोन के नीचे निकलने का, कि मार्केट यहाँ से कैसा रिएक्ट कर रहा है। डायरेक्शनल वाले गाय वैसे भी 930 के आसपास ही आना प्रेफर करेंगे, उससे पहले नहीं। मैं तो चाहूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो कि यहाँ पे से मार्केट ना 670 के आसपास से 700 तक जाए, यहाँ से यू टर्न देखने को मिले, क्योंकि ये सारे बायर्स एक बार ट्रैप होंगे ना तो मज़ा आएगा एकदम। इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, सेलर्स को और अच्छा लगेगा। बट ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ऊपर चला गया तो फिर आरटीएम के अंदर जाना पड़ेगा हमें, या तो डिसाइड करना पड़ेगा कि बाइंग करनी है कि सेलिंग। और मेरा मन सेलिंग के साइड को है, बाइंग के साइड को नहीं। अगर मार्केट को इस रीजन को होल्ड करना है तो ये इतना ऐसा डिप करके रिट्रेस करके नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे से फाइट बैक करना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है थोड़ा नीचे करे, इमीडिएट ऊपर की तरफ को फिर होल्ड करना स्टार्ट करे, फिर जाके कहीं बाइंग के लिए जाए 700, 720, 750 ये सब। सेलिंग के लिए अगर क्विकली आ गया, जिस चीज़ का मुझे डर है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा इस जोन के ब्रेक होने का। बीटीसी में क्या चल रहा है, छोड़ो अभी बीटीसी को छोड़ो। कल कितना प्यारा ट्रेड मिला बीटीसी में, है दो ट्रेड। सॉरी फॉर ईटिंग साउंड्स। सेलिंग के लिए ठीक है। बर्जरकर 108, 111, 108, 10 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। ठीक है,
कैंडल तो काफ़ी अच्छा क्लोज हो रहा है। इधर तो टारगेट भी अच्छे दिख रहे हैं 20 वगैरह पॉइंट्स के। 650 यार। विक्स कितना है? 14। नाइस, अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा। मेरे को लग रहा है ऑप्शन बाइंग करने में ज़्यादा भलाई है ऑप्शन सेलिंग के बजाय। मैं चाहूँगा, देख रहे हो किस तरीके से फाइट बैक हो रहा है। यही इशू होता है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में। आप देखोगे तो इधर इतना फाइट नहीं हुआ है जितना यहाँ पे हो रहा है। विक्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर है। आप मतलब ऑप्शन बाइंग करना प्रीफर करो। ये इतना रिकवर नहीं होना चाहिए, बट फाइन। अगर यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं दैट इज़ गुड। मार्केट अगर यहाँ से होल्ड करना स्टार्ट करता है, कुछ ऐसा पैटर्न यहाँ पे हायर साइड को वेट करके ब्रेक करता है, तो एक बार बाइंग की तरफ को शिफ्ट होना चाहेंगे, क्योंकि अभी दिख गया है कि यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं। बट अगर मार्केट स्टिल इसके हाई के ऊपर नहीं जाता या वेट नहीं करना स्टार्ट करता है, तो फिर डाउटफुल है। फिर यहाँ पे से बेटर रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ को कुछ प्राइस बनाना स्टार्ट करे। विक्स है तो ऐसा वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट सेलिंग की साइड और वॉलेटिलिटी में मज़ा आएगा। ऑप्शन बाइंग करने में मज़ा आएगा, मज़ा। इधर स्टॉप लॉस हिट हो गया है ऑलमोस्ट, मेरे हिसाब से तो कर देगा ये। अरे बैंक निफ्टी चच्चा कहाँ गए? ओके, फ्लैट खुला है इसीलिए। ये भी बहुत रोतू है ये, रोतू बैंक निफ्टी बदतमीज, बहुत रोता है ये। सिंक सिंक ठीक है। देखो बरसर्क वाले का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। हायर साइड को क्रॉस तो कर रहा है, बट प्राइस एक्शन बनना चाहिए। कितने पॉइंट्स दिए थे इसने मुझे? 1:1 देने का था। नाइन 45 40। ठीक है, अभी कैंडल तो बहुत प्यारा दिख रहा है भाई, एकदम मस्त। 650। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वापसी रखते हैं। सबसे मज़ा क्या आएगा, मार्केट यहाँ पे से अगर कुछ बनाना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट अभी क्या बोलते हैं, गैप फिलिंग के लिए यार इंटरेस्टेड तो अभी दिख नहीं रहा है, वेट करना पड़ेगा, पता है। स्ट्रक्चर बनने देते हैं फिर देखते हैं। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा चौमुगिरी में है, बट फाइन, इतना भी चौमुगिरी में नहीं है। मार्केट को बाइंग के लिए जाना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू गो फॉर इज 760, राइट। यहाँ पे कुछ अगर हॉल्ट होता है ना, उसके बाद प्राइस एक्शन निकलता है तो फिर मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं। मार्केट को यहाँ पे वेट होना चाहिए, इसके नीचे फिर सेलिंग के लिए तो यहाँ पे जोन है। सेलिंग के लिए वेट करेंगे, अगर इससे ट्रेंड का नेगेटिव आ गया इस रीज़न पे तो ठीक है। अभी जो है दिख रहा है कि मार्केट होल्ड कर रहा है, बट स्टॉप लॉस यार बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। ये मुझे लग रहा है ना 700 का ही कॉल देने वाला है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी थोड़ा अच्छा बनेगा। ये कैंडल अगर पॉज होता है दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ पे से मार्केट हायर क्रॉस ना करे तो ज़्यादा अच्छा था, बट कर देगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसी कैंडल पे स्टॉप लॉस रहेगा। कैंडल अगर अच्छा क्लोज देता है तभी जाके, नहीं तो नहीं। जब तक फिर यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली मैं 5 में कैंडल बहुत प्यारा क्लोज दिया है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। मैं चाहूँगा एक बार इसके नीचे आ जाएगा तो दैट इज़ वेरी गुड, यहाँ पे से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट पुट का प्रीमियम मुझे दिखा नहीं रहा है, तो मैं एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूँ। करना चाहिए मुझे, बाय करना चाहिए बिल्कुल। मैंने यहाँ पे बाय किया। टारगेट मेरे लिए 760 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरे पास सिंपल है, इससे ज़्यादा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 820 के आसपास सेल माइनस का 10। 1:1 दिख गया, राइट।
फाइन। 750 के आसपास का एक टारगेट है, बट ऑप्शन बाइंग है तो मैं वेट करूँगा थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो अभी ऑप्शन क्या बोलते हैं, अगर ये कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज दे देता है तो ट्रेल इसके नीचे ही हो जाना चाहिए, इसके नीचे समवट है ना। 750 का इसके पास स्पेस तो अच्छा है, नाइस। एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे 20 पॉइंट्स, फाइन। थोड़ा सा मार्केट आ तो अच्छा रहा है, बट एक ट्रेल करना चाहिए क्या मुझे? वेट करते हैं, प्राइस एक्शन आने देते हैं, हो सकता है इमीडिएट सेल ऑफ में आ जाए, बट फाइन। मेरा टारगेट आ जाएगा तो मैं बुक कर दूंगा। वेट मैं इस चीज़ का कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ना फ्लो जाना प्रीफर करे, विक्स जब हाई होती है तब ऐसा होता है यूजुअली। थोड़ा सा मार्केट नीचे नीचे ना, एक टिक ऊपर, जिस मैनर में है ना बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा एक और पुश ऊपर के लिए आ जाएगा तो आराम से टारगेट हिट हो जाएगा। 700 का कॉल है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। 650 का पुट ना, यहाँ पे मैं ज़रा सा 700 का पुट लगा के देखता हूँ क्योंकि विक्स काफ़ी हाई है। नॉट गुड नॉट गुड। इसके नीचे अगर निकलना स्टार्ट करता है ना तो फिर फ़ायदा नहीं है, मार्केट को यहाँ पे होल्ड होना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके आसपास फिर आ रहा है तो इसका मतलब बेकार है। मैं एक काम करूँगा, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट लगाऊंगा क्योंकि मुझे ट्रेल्स खपने वाले हैं, मेरे को लग रहा है। ये ना फंसाने वाला लग रहा है कहीं ना कहीं। बैंक निफ्टी इज़ वेरी गुड, दैट इज़ फाइन। यहाँ से एक प्राइस एक्शन अगर हायर साइड को चला गया दैट इज़ परफेक्ट। मेरे को रिएक्शन यहाँ पे देखना है कि अगर इसके हाई के आसपास एक बार पहुँच गया जैसे ये दिख रहा है अभी, तो ये मार्केट कैसे रिएक्ट करता है आज। अभी आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्यों ऑप्शन बाइंग पे इतना उतारूँ। और मेरे को एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी भी दिख जाएगा इसके पास। कैंडल नहीं आया, अच्छा इसके कैंडल 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 खुलते साथ में ऐसा जाना जा सकता है, क्या दिक्कत है। बायर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं तो जाने देंगे एक बार ये हाई क्रॉस करने जाए यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेल भी हो जाएगा। ये कौन है यहाँ से 101 से 90, नाइस। थोड़ा सा ऊपर टारगेट अचीव होने वाला है मेरे हिसाब से। प्राइस एक्शन एक बार अगर हाई ब्रेक कर देता है तो ट्रेल का अपॉर्चुनिटी एक मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि इसके नीचे आसपास में आ जाऊँगा। अभी भी अगर मार्केट वापस बेंड होता है ना तो फिर डाउटफुल आ जाएगा थोड़ा सा, इसको हाई ब्रेक कर देना चाहिए, राइट ऐसे ही। एक हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा ट्रेल करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये ना फ्लो अगर ऊपर चला गया इस कैंडल के हाई ब्रेक पे तो इसको बुक कर देंगे, फाइन। तो 1:2 अभी भी इसके पास पोटेंशियल अच्छा है। अगर मैं ट्रेलिंग की बात, एक सेकेंड ना, हाँ ठीक है, अगर मैं ट्रेलिंग की बात करूं तो सिंपल है, 750 के आसपास मार्केट को अचीव होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्किंग रख दूंगा कि मैंने यहाँ पे बुक किया है और ये इन ऑफ फ्लो हमारा 27 चला गया, राइट, फाइन। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है ना तो सर्व वेव ख़त्म हो जाएगा, मैं एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर हाई ब्रेक होता है तो इजीली अब 750 का टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बायर्स यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये वेव समझो, यहाँ से जब हाई क्रॉस किया बहुत अच्छे से एक ऊपर बाइंग आई, यहाँ से हाई क्रॉस किया बहुत अच्छी बाइंग आई, ठीक है। बट ये टाइम पे मार्केट थोड़ा सा ना वीक कैंडल बनाया ब्रेक करने पे, तो अगर इसके नीचे आना स्टार्ट होता है ना तो यहाँ पे डाउटफुली एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लीड करे नीचे वापसी के लिए। और विक्स हाई है एज एक्सपेक्टेड, तो ठीक है ठीक है ठीक है,
मैं हंस नहीं रहा हूँ, उसके पीछे की वजह कुछ और है। ये नहीं है कि मैं खुश हूँ, बट खुश हूँ मैं किसी चीज़ से। और विक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत प्यारा। 750 का मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एट द रेट मेरी एंट्री थी, मैंने कहाँ पे एंट्री करी, किसी को ध्यान है क्या? मैंने एंट्री कहाँ पे करी होगी? शायद से 920 पे। ठीक है, 920 पे। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। 750 आ गया मार्केट ने। एक सेकेंड, टारगेट होना चाहिए 1:2, बट लेवल होना चाहिए 25,750। यहाँ से मार्केट के रिएक्शन को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, दैट इज़ फाइन विद मी। 760 भी जा सकता है, ±10 का ध्यान रखना। मैक्स यहाँ तक एक टारगेट और देखने को मिल सकता है पुल होते हुए। अब मैं थोड़ा सा ना, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करता तो कहाँ पे करता? इस कैंडल के आसपास कहीं पे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना अच्छा था। और मुझे अभी जाके भी, मुझे देख रहे हो इससे बोलते हैं शाना। क्या बोलते हैं? शाना। ट्रेल हमने किया था एट द रेट 922 लो। और हमें मार्केट ने टारगेट कब दिया? एट द रेट 924। नेक्स्ट कैंडल का थ्योरी भी अच्छा था, मुझे वेट तो करना चाहिए था यहाँ पे ना। ओके, क्या प्यारा बाइंग हो रहा है। तो चलो यहाँ पे फाइनली जो भी टारगेट है अभी आके ख़त्म हो गया। अब मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेल क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं अगर होता तो मैं क्या करता? अगर मेरे को यहाँ पे पहली बात, मैं साइकोलॉजी इंटेक्ट करना है, जैसा भी करना है, मैं यहाँ पे अपने लिए बुक कर देता फर्स्ट साइन। ठीक है, क्योंकि बाइंग मुझे दिखा रहा है कि मैं सिंक में थोड़ा सा लेस हूँ। ये अगर इसका लो ब्रेक करेगा ना, तो मैं एक प्यारा सा रिट्रेसमेंट आपको देने के लिए दिख जाऊँगा और अप्रोक्सीमेटली वापस प्राइस पे दिख जाऊँगा। सेकंड केस मेरे लिए होता, अगर मैं ट्रेल कर रहा होता, मैं इस कैंडल के नीचे ट्रेल करना प्रीफर करता, ये जो प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वेट होता है तो दैट इज़ फाइन विद मी। अगर कंटिन्यूस स्ट्रेच हो जाता है तो मैं फिर और स्ट्रिक्टली ट्रेल करने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो इसीलिए देखो साइको में सिंपल सा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे से क्या हुआ ना, मैं बाइंग की तरफ को शिफ्ट क्यों हुआ। ये कैंडल इतना प्यारा था ना सेलिंग के लिए कि इसको चले जाना चाहिए था। ठीक है, इन दिस केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मैं क्या बोल रहा था कि वेट होना चाहिए तब जाके ब्रेक होना चाहिए, दैट इज़ फाइन विद मी। ये कैंडल ने मुझे बोला कि भाई मैंने सारे के सारे सेलर्स को ट्रैप किया, बायर्स को ट्रैप किया, दोनों फंसे हुए हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेलिंग भी आई होगी, यहाँ पे बाइंग भी आई होगी, दोनों के दोनों फंसे हुए हैं। इमोशंस किसकी साइड है? कल क्या हुआ था, यहाँ पे जितने भी लोग थे सेलिंग के साइड को बैठे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग वाले थे, यहाँ पे मोस्टली ये लोग आए होंगे, इनकी प्रॉफिट बुकिंग फलाना फलाना जो भी है, बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जो भी है। ठीक है, तो अभी पेनफुल किसको होगा? इन सेलर्स को, अगर मैं इनको डिफीट करता हूँ। ये बायर्स क्या हैं? चिंदी भर के हैं, अभी ये आने इंटरेस्टेड होंगे नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने वेट करने का इंतजार किया, बट ये जब कैंडल मोस्ट क्लोज हुआ ना, ये वाला, तब मुझे थोड़ा सा दिख गया कि भाई स्ट्रेंथ बहुत प्यारा है, ये इजीली ऊपर साइड को जाएगा। क्या मैं अभी राइट नहीं हूँ जब मैंने बोला कि इसका लो अगर क्रॉस होगा तो मैं क्विकली रिट्रेस कर दूँगा? दैट इज़ वेरी सिंपल विद मी। अभी देखना है इसके लो के आसपास मेरा ट्रेल है। तो ऑप्शन बाइंग में यही इशू होता है, यहाँ पे वेट करने का नहीं है। ऑप्शन सेलिंग अभी थोड़ा सा घिच पिच कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम 30 पॉइंट्स दे चुका है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, और यहाँ आपको ऑप्शन सेलिंग में 27 पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो भी रोड हो गए। बट ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदा ये होता है ना कि आप इधर प्रीवियसली कैंडल का ब्रेक नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड विद में। अभी मेरे पास एक और ट्रेल आ गया कि इसके नीचे अगर नाना स्टार्ट होता है, दैट इज़ फाइन। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, स्टिल कंटिन्यू कर सकता है बाइंग के लिए 5 मिनट कंटिन्यूस रैली, दैट इज़ फाइन विद मी। और अभी कुछ अच्छा दिख रहा है क्या? एक सेकेंड ना, टारगेट है 25,750 अचीव्ड एट द रेट
750 अचीव किया इसने 926 पे, 926 पे, 926 पे, फिर उसके बाद 926 यानी कि 30 पॉइंट, सो भी 30 पॉइंट लीडिंग टू 38। ये तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, कितना पॉइंट अभी आने वाला है, दैट इज़ फाइन विद मी। क्या मैं इस चलती रैली में बाइंग करने वाला हूँ? नहीं, मैं अभी एक्चुअली वेट करूँगा रिट्रेसमेंट का, और इस रिट्रेसमेंट को मैं पता है कहाँ पे देखने वाला हूँ, इस कैंडल के नीचे। अगर मार्केट इमीडिएट आके अभी इसका लो ब्रेक करता है टेकआउट, तो मैं यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। मैं सामने पे मतलब बनाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा कैसे मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा रूल कहता है कि मुझे एक ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा पुट लगाना है, 750 का पुट, राइट, फाइन। यहाँ पे मार्केट का जब भी इसका हाई क्रॉस होगा तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, और हो गया, ठीक है। तो मेरे को बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला इस पॉइंट पे। मेरे लिए स्टॉप लॉस अभी मैं देखूंगा, स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए, छोटा सा, छोटा मतलब चिंदी, समझ रहे हो, चिंदी, 3 रुपये का स्टॉप लॉस, दैट इज़ फाइन विद मी। रिट्रेसमेंट मैं चाहूँगा कि मार्केट रिट्रेस करे, अगर मुझे इसको होल्ड करना है तो मुझे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। क्या मैं बोलूँ, क्या मैं लिखूँ, मेरा खोपड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं रुकने वाला ये, अभी इसको देखते रहना। अभी ये खिचड़ी यहाँ पे नहीं रुकने वाली, ये ना शार्पली रिवर्स करने वाला है, 25,725 तक एटलीस्ट आ जाएगा। सबसे बढ़िया जोन यहाँ पे होने वाला है, इस जोन के आसपास। और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, फ्लो में अगर मुझे कुछ दिख गया तो ठीक है। स्टॉप लॉस देख रहे हो कितना छोटा सा है, 3 रुपये का स्टॉप लॉस। इसके नीचे मार्केट को सेल होना चाहिए। यहाँ पे से अगर कुछ प्राइस एक्शन बन गया तो जाके मैं इस पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ। जिसके पास भी जिगरा नहीं है, होल्ड करने का मन नहीं है भाई, निकलने में भलाई हो जाती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। आपको इतना बढ़िया बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड क्या बताऊँ मैं, है 9 पॉइंट वगैरह, 1:3 तो यहीं पे दिख गया ईजिली, बट इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। 740, सॉरी 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 सॉरी, डाउटिंग दैट इज़ परफेक्ट विथ मी, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम। यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे फिर आना स्टार्ट हो तो एक सेलिंग का और अपॉर्चुनिटी बनेगा, उसको भी मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। इस बार मैं क्या करूँगा, 700 डीप इन द मनी, डीप तो नहीं बट इन द मनी, मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 8 रुपये का स्टॉप लॉस, और मैं ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग दोनों दिखाने वाला हूँ अभी कि कैसे रिएक्ट होना स्टार्ट होगा। इधर पे ध्यान रखना, हाँ टारगेट याद रखना। मैंने इसको माइनस में पहले 10 रखा हुआ था, और उसके बाद मेरे लिए मेजॉरिटी का टारगेट कितना है इंट्राडे, इंट्राडे बेसिस मैं चाहूँगा 725 ही आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीडिंग टू अभी हो गया ना 40.95। ट्रेल कितने पे होगा यार ये, मेरे हिसाब से तो 30 पे ही होगा ये, 30 के आसपास ही है ना। आ गया मेरा एंट्री, सॉरी ऑप्शन सेलिंग में अभी जाके मेरा एंट्री आया है यहाँ पे। स्टॉप लॉस अभी मेरे लिए कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, दैट इज नहीं यार, बाइंग, हाँ हाँ ठीक है, देखी जाएगी। क्या इतना घबराना है, ओह शिट 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 क्या किया मैंने, अरे किधर है, अरे इधर नहीं है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, वेट करो वेट करो, एक लेवल ब्रेक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। 740 के रीजन के नीचे निकलना ये स्टार्ट करे बस, उसके बाद देखो तुम मैजिक। यहाँ पे 10.35 दैट इज़ फाइन विद मी। जिस मैनर में दिख रहा है ना, मुझे डाउटफुल लग रहा है कि ये यहाँ से ना रिटेलिएट करने वाला है, फिर जाके ये इधर हाइट साइड को वेट करेगा या लोअर साइड को। तो चलो भाई इधर पे क्या ही है, क्रॉस क्रॉस हाई क्रॉस लो क्रॉस, ठीक है। अभी भी स्ट्रिक्ट है, स्टॉप लॉस दिया।
थोड़ा सा ख़राब है ना, मैं सोच रहा हूँ कितना यहाँ से बाइंग जाना कुछ सेंस नहीं बन रहा है। हाँ अगर वेट करता है तो अलग बात है, बट ऐसे जाएगा ये अलग बात है। ऑप्शन बाइंग देख रहे हो, क्या चिंदू पर क्या चिंदू लो। ऑप्शन सेलिंग कितना प्यारा है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस देखोगे ना, देखो विक्स के चक्कर में बता रहा हूँ मैं, इधर स्टॉप लॉस देखो 700 है, यहाँ से यहाँ तक 6 रुपये का मुझे स्टॉप लॉस, कवर्ड हो गया 4 रुपये। ऑप्शन बाइंग देखो आराम से अपनी जगह होल्ड करके बैठा है, और क्या चाहिए। क्या मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करूँगा? बिल्कुल। इसके नीचे मार्केट मुझे बोल रहा है कि भाई आप बिल्कुल सही हो, आप इसके नीचे एग्रेसिवली शॉर्ट करना स्टार्ट करो। मैं क्या करूँगा, इसकी बार मैं इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा 700, नेक्स्ट राउंड नंबर 690 वगैरह तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और एड ऑन पोजिशन क्रिएट करूँगा 750 के पुट पे। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा गलत किया मैंने, 750 का पुट नहीं होना चाहिए था, 800 का पुट होना चाहिए था। ओके अगर ये इसका हाई फिर ब्रेक करने जा रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, वो डाउटफुल फिर हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, फिर वॉलेटिलिटी ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है रैदर देन कुछ करते हुए। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। हाँ ठीक है ना, ख़राब है यहाँ पे निकाल देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट हाँ ठीक है। ये ना सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है, इसके नीचे अगर आता है तो मैं निकालना प्रेफर करूँगा, जो कि मुझे हाईली लग रहा है कि आ जाएगा इजीली। इसका हाई ब्रेक होते एक और मोमेंटम हमें दिख जाएगा। अरे ठीक है, मेरे को फ़िलहाल नोट करने दो। गिव्स लार्जर स्टॉप लॉस एंड ओनली 16 पॉइंट। यार स्टॉप लॉस तो मैंने लिखा ही नहीं। हाँ ठीक है, री एंट्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रिस्की हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये कैंडल नेगेटिव ना होल्ड करने वाला, यार नेगेटिव दिख रहा है पता नहीं क्यों, ना होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो अभी मुझे बोला जा रहा है कि भाई आप गलत हो, थोड़ा सा बच के रहो, तमीज से बैठो, नहीं तो हम आपको चटनी चखाएंगे। बैंक निफ्टी, ठीक है नाइस, इसका हाई ब्रेक हो गया राइट। ऐसे बचाते हैं स्टॉप लॉस। क्या मुझे यहाँ पे हायर साइड को 9 पॉइंट नहीं दिखे? 3 पॉइंट्स यानी कि 3.5 के अगेंस्ट में ये स्कैल्प था। देखो सबसे पहली बात मैंने कहीं पे भी नहीं बोला, मैं सिंपल एक चीज़ रखी थी जो मैं थोड़ा सा लॉजिक से भटक गया था। एक्चुअली में यहाँ तक टारगेट होना चाहिए था, बट फाइन। क्या बोलना है, मैंने थोड़ा सा, मैं ज़रा भोंदवा आदमी हूँ ना, यहाँ तक एटलीस्ट मुझे ट्रेल रख देना चाहिए था, बट इट्स गुड। अगर इसके नीचे आ जाता ना एक बारी को तो फिर मज़ा आता। तो मैं दोबारा एंट्री प्लान करने वाला हूँ 750 के पुट में, और मेरी एंट्री होगी एक सेकेंड में 10, इसके हाई पे अब मेरी एंट्री है। इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो मैं एंट्री ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को थर्ड एंट्री देखने को मिली। मेरा टारगेट क्या होने वाला है, अब मैं जाऊँगा 700 राउंड नंबर के लिए। इसको हटाओ यहाँ से, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना, इसको यहाँ से निकालो। ये मैंने ट्रेल किया है समवट इस पॉइंट पे। क्या मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ? ऑब्वियसली, बस ये कैंडल जाके क्लोज दे नीचे, अगर नहीं देता है तो मैं होल्ड करने वाला हूँ, मतलब सॉरी, तब थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, फिर जाके मैं कहीं नहीं। बट अगर ये कैंडल नेगेटिव क्लोज देता है मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ पूरा कंप्लीटली। कहाँ तक? नीचे तक। प्राइमरी टारगेट्स मेरे लिए हो जाएंगे ये रीजन, सेकेंडरी ये रीजन, थर्ड मेरे लिए ये रीजन। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू डू ऑप्शन बाइंग, और यू कैन से ऑप्शन सेल, वट एवर यू वॉन्ट टू से। प्राइमरी टारगेट अगेन याद रखना, मैंने कहाँ पे बोला था? 700। ठीक है, क्योंकि अब 725 अचीव हो गया है, दैट इज़ वेरी गुड। सो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। मेरे लिए स्टॉप लॉस कितना है एक्साइटेडिंगली? 8 रुपीज़ का, फाइन। टारगेट मेरे लिए कितना है भाई? बहुत बड़ा टारगेट है, टारगेट तो मैं बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा है। एक तो ये लिखना पड़ता है ना, उसमें ही मैं पागल हो जाऊँगा। ट्रेड
@936. इतना बड़ा क्यों दूंगा मैं ना, रास्ते में ही बन जाता तो बहुत अच्छी बात थी, इसके लिए मैंने इतना स्पेस दिया। फाइन, ओरिजिनल स्टॉप लॉस अगर मैं देखूं कितना है, 5.60। ठीक है। नाइन 38। स्टॉप लॉस 8.75। टारगेट गैप फिल, उसके बाद हमें 25,700 और 6 टारगेट्स कितने सारे हैं ना, क्या ही बताऊं मैं। और फिर जाके 25,700। @1:1 हमें कब दिख गया था, 1:1 हमें दिख गया था @939 पे। अभी मेरे को एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दैट इज़ फाइन विद मी, बट मुझे लगता नहीं कि मेरे को यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल ये कुछ बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ को नहीं देता है, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे ना एक रेंज आने वाली है थोड़े से टाइम के लिए। दैट इज़ फाइन विद मी। यहाँ पे से पोजीशंस बाइंग की तरफ को तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर इमीडिएट ये जाता है ना तब अलग बात है, बट थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो अपकमिंग 2-3 कैंडल है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर रहा है? अगर कर रहा है, जो कि अभी सबसे बेकार है, तो ट्रेल यहाँ पे लॉजिकली तो यहाँ पे ट्रेल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेन अगर करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि यहाँ से ना एक सिंगल कैंडल में ना इसका हाई ब्रेक करने चला जाए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ये ब्रेक करते हुए बहुत वेट कर रहे हैं, तो फिर डाउटफुल है। इसका मतलब आप पेशेंसली आराम से सेलिंग की साइड को बैठे रहो। कंजर्वेटिव में आपको रिस्क छोड़ना पड़ता है, जैसे यहाँ पे हिल हुआ है यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैं एक सेकंड ज़रा मैं भाई को देखता हूँ, भाई क्या कर रहे हैं। भाई जी कहाँ हो आप ना यार, इसी साइड को देख लेते हैं। आरटीएम वाले तो मैंने देखे नहीं। जिंदगी की तलाश में हम, निफ्टी में सेल, टाटा स्टील में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है भाई। बट भाई मेरे यहाँ पे कैंडल को क्लोज होना चाहिए ना मेरे भाई। ठीक है, ये जोन नहीं है जहाँ पे आप फटाफट से सेल करना चाहोगे। हो सकता है ये इमीडिएट रिवर्स करना स्टार्ट करे। अगर इस रीजन के आसपास नेगेटिव क्लोज देता है, दैट इज़ गुड विद मी। प्राइस एक्शन तो अच्छा बना रहा है भाई, मज़ा आ जाएगा एकदम यहाँ से तो, बट वेट करना पड़ेगा। जिंदगी की तलाश में हम, मेरा मन तो इसमें सेलिंग करने का है भी नहीं, बट क्या ही बोल सकते हैं। नेगेटिव कैंडल्स 3-4 आते हैं बाइंग के, भले वीक आते हैं, बट हर जगह बाइंग है।
लॉस कितना बन रहा है यहाँ पे? 0.59। टारगेट किधर है? टारगेट मेरे हिसाब से तो इसके लो के आसपास होना चाहिए, बट अगर नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर मज़ा आएगा एकदम। आवरली में भी कुछ खास नहीं है, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, पॉजिटिव ही रहते हैं फिर, बाहर में जाइए, इसको इन्वर्ट कर दो। यहाँ पे से मार्केट अगर हायर साइड को निकलना स्टार्ट करता है तब टारगेट किधर है? इसका डे हाई और फिर जाके यहाँ तक। पहले तो डे हाई होना चाहिए। ठीक है, सर क्या सीढ़ियाँ चढ़ी चढ़ी पहुँच गया कखी। मैं अभी सही हूँ क्या? नहीं, क्योंकि अभी मार्केट में 1 मिनट और बचा है। मैंने अभी भी बोला है ना, ये इमीडिएट जाके इसका हाई ब्रेक कर सकता है किसी भी मोमेंट में। नहीं करता है तो तब देखना पड़ेगा। बट यार ये टाटा स्टील ना मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर बाइंग की साइड को है, बट ये सेलिंग के जोन से आ रहा है। करूँ क्या मैं? जहाँ पे समझना है वहाँ पे हाफ क्वांटिटी यूज़ करो। ठीक है उस्ताद जी। ये कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज दे गया, अरे इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे देखो मैं अभी हूँ इसके आसपास, टाटा स्टील। ठीक है, 5 मिनट में चलो यहाँ पे। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यार इसका स्ट्रक्चर बड़ा ख़राब सा है। अभी भी देखोगे ड्रैग हो रहा है आपके लिए, बट मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मुझे लग रहा है ना कि ये कि ना नेगेटिव साइड को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी भी। सिंगल शॉट में मार्केट नीचे के लिए पुश होना थोड़ा सा डाउटफुल है, वॉल्यूम वगैरह फंसा रहा है, बट फाइन। तो अभी मैं ऑल्ट में हूँ यहाँ पे। इशू क्या हो रहा है ना कि स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जोन काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पे नेगेटिव जाने की सोच रहा था, बट इट्स फाइन। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि पॉजिटिव चला जाऊँ, क्योंकि ये रीजन के ऊपर अगर जाता है तो डे आई एटलीस्ट टारगेट तो होना चाहिए। तो लेट्स सी। ठीक है, ऑल्ट लगाते हैं यहाँ पे। इसी कैंडल की मैं बात करूँ ना, ये नेगेटिव आ रहा है ना बार बार। 0.500 और नेगेटिव क्लोजिंग चूम हो गई का। हाइफन हाइफन हाइफन। अरे बाप रे बाप, बैंक निफ्टी भैया किस मोड में हो? यहाँ पे यार चीज़ कितनी प्यारी वर्क किया नहीं। प्राइस एक्शन जब इधर पे सेम स्पॉट पे देखोगे, यहाँ से कितना प्यारा सेल ऑफ आ गया, सारा बाइंग को खा गया। ऐसा निफ्टी में नहीं हुआ। बस निफ्टी क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी हल्का नेगेटिव है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया पे है अभी बैंक निफ्टी। इतना ज़्यादा हेडेक तो मैंने अपनी शादी में नहीं पाला जितना मैं तेरे साथ में पाल रहा हूँ। क्यों सोचूं मैं इतना वेट करूँगा मैं? इस रीजन में कहीं पे भी नेगेटिव अगर आना स्टार्ट करता है, दैट इज़ परफेक्ट विद मी। ट्रेंड लाइन है क्या यहाँ पे? है तो यार, पर मन नहीं कर रहा मेरा। क्या मन कर रहा है? बाइंग का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी बाय करेंगे। डालेगा पानी। मार्केट में मैंने 100 क्वांटिटी बाय करी है क्या? एक सेकंड वेट करते हैं थोड़ा सा। मैंने साला कभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया नहीं मैंने। तो मेरे को बहुत ख़राब लग रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। जा जा बेटी नगड़ी बाजार दिलों पे साजारू, तख्त बाबा के कानू कानू कानू। अरे छोड़ो यार, शांति से वेट कर ले। कंफ्यूजन हो रहा है तो वेट कर ले। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन तो इतना प्यारा है, क्या मैं स्ट्रक्चर को देख के ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहा हूँ? बायर्स तो अच्छे आए हुए हैं इस रीजन में। यहाँ पे भी एकदम बाइंग का कैंडल बना है।
डायरेक्शन लेस हो गया हूँ मैं, डायरेक्शन लेस। हाँ, जिंदगी की तलाश में मुझे नहीं पता बाइंग के लिए क्या करना पड़ेगा अभी, ठीक है, बट सेलिंग के लिए ना मार्केट को ये जोन दिख रहा है 10 वगैरह, इससे पहले ना एकदम शार्पली नीचे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं कवर कर दूंगा, दैट्स इट। इंट्राडे देखना, इंट्राडे देखूँ, ठीक है भाई, इंट्राडे देखते हैं कौन सा प्राइस पॉइंट जीतता है करके। इंट्राडे में तो अभी नेगेटिविटी दिख रही है, तो मैं सेल करता हूँ। कितना क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी यहाँ पे सेल किया मैंने। टारगेट क्या है मेरे लिए, डे लो 100 क्वांटिटी, स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय। 3 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे लिए क्या होना चाहिए, ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है इसके आसपास, तो यहाँ पे मैं बुक कर दूंगा बाय 100 लिमिट। डार्लिंग कम एंड गो, स्टॉप लॉस कहाँ पे है मेरा, 50। लेजिटिमेट टारगेट तो डे लो के आसपास होना चाहिए, बट फाइन। इस कैंडल के ऊपर निकलता है ना अगर, तो वैसे भी ट्रेल हो जाना चाहिए। ऐसा है क्या, फाइन। तो 1:2 आ गया @954 पे। ना जी ना, टाटा स्टील भैया, ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ना जी ना, ना जी 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 ना जी। थोड़ा सा और ट्रेल करूँगा मैं भैया आपको, आप बहुत बेकार दिख रहे हो, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप स्टॉप लॉस लेने जा रहे हो। कवर कर देता है तो अरे बड़ बड़ बक, यहाँ से कवर कर देता है तो हट यहाँ से, चुप आदमी। वहाँ वो अलग नशे में है, तुझे कवर करने की पड़ी है। 33 30 एक आवाज़ आएगी टनंग करके और वो बोलेगा टाटा स्टील, मैं बाहर हो गया हूँ। 1:2 700 का टारगेट अभी आया नहीं है, तो लेट से यहाँ पे मेरे को इस कैंडल में ही 700 दिखने को मिल जाएगा क्या। हाँ ठीक है, इसके अगले वाले में तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे 700 देखने को मिल जाएगा। पिरामिड, क्या मेरे को पिरामिड करना चाहिए, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। क्यों नहीं, मेरे को किसी ने याद दिलाया। ओके, टाटा अगर देखोगे, एक सेकेंड, हाँ टाटा स्टील कहाँ गया, पिरामिड 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 यार, एक सेकंड पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। अरे हट यहाँ से, क्यों मुएगा। बिलीव में मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ कितना लिया है, 100 रुपये के अगेंस्ट 28 रुपीज़। अच्छा ऐसा है क्या, @ यहाँ पे मैंने लिया 953। IT ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, फाइव मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेटर था 5 के लिए वेट करना, बट मैं 1 मिनट के ट्रेंड लाइन को देखना प्रेफर कर रहा था। यार ये बाइंग के लिए इतना प्यारा जोन है ना, बट क्या बोलूँ मैं, 15 मिनट में क्या हुआ है मार्केट को। हाँ वाओ, यहाँ से अगर मार्केट बाइंग के लिए निकलता तो वन ऑफ द बेस्ट बाइंग जोन था ये। छोड़ो अभी, छोड़ो, took out all the buyers
all the sellers below 935. Where did my stop loss hit? I don't know. My stop loss was hit around the way on at the rate 955. More trailed. नाइस, कैंडल इज़ वेरी गुड, बट मुझे नहीं लगता है कि कहीं जाने वाले हम। क्या डिके दिख रहा है, क्या डिके दिख रहा है, मैजिक, क्या बात है। अरे भाई ये तो री एंट्री पकड़ा दिया, क्या करूं। शांति से बैठ जाता हूँ। डाउट लग रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत अजीब सी खिचड़ी पकना स्टार्ट हो गया। टाटा स्टील को जो मैं बोल रहा, एक सेकंड यार, मेरे पास और भी तो है, मुझे उनको भी तो देखना है। एम क्या कर रहा है, ओह शिट, एम निकल गया। एम में यहाँ पे बाइंग थी यार, स्टॉप लॉस भी अच्छा था यहाँ पे। अरे इन्फोसिस भी निकल गया, परफेक्ट, सब निकल गए। क्या JSW आएगा नीचे क्या ना, छोड़ो। हाँ यहाँ पे ट्रेड मिलने वाला है हिंडाल्को में। हिंडाल्को में मैं मिस नहीं करूँगा ट्रेड को। तो HDFC इंश्योरेंस नशे में है क्या, निकल गया, बट बड़ी अजीब सी कैंडल बनाई है। हॉल्ट क्या हो गए, ना ना ठीक है। जियो निकल गया भाई। भारतीय एयरटेल में ट्रेड मिलने वाला है, इतना मुझे दिख रहा है। NTPC तो बकवास है अभी। कौन है वो, हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को में ट्रेड मिलने वाला है भैया, हिंडाल्को। चलो मैं बंद कर रहा हूँ सेशन को, क्योंकि तुम्हारे मतलब की चीज़ तो कुछ है नहीं अभी यहाँ पे। अभी फंसाया हुआ है बायर सेलर्स को, ठीक है। अरे बाप रे बाप, क्या ही गंद मचा रखी है भाई। अरे भाई ठीक है, एक स्टॉप लॉस वगैरह दिख रहा है छोटा सा यहाँ पे। अरे यार इतना छोटा भी नहीं रख सकता ना मैं स्टॉप लॉस, एटलीस्ट यहाँ तो रखना ही पड़ेगा मुझे। ये मार्केट ना अभी यहाँ पे से बाइंग के लिए कन्वर्ट होना चाहिए, राइट। हाँ ठीक है, आने दो पहले, तब देखते हैं। अरे यार एम निकल गया, एम में बाइंग का अपॉर्चुनिटी था, क्या टारगेट भी दे दिया एम, नाइस, एक ही सिंगल शॉट में ही दे दिया, नाइस। सिपुला कंफ्यूजिंग है थोड़ा, निकल गया। अडानी भी निकल गया। चलते चलते यूं ही खो जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, खो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। भाई मेरे हिसाब से तो ना ये ट्रेड बस बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ये वाला। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से ना एकदम शार्प बाइंग उठने वाली है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है, मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में। यहाँ पे से ना एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा ना, तो मार्केट बहुत क्विकली ऊपर की तरफ को पुश होना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ही बुक कर दो तो ज़्यादा बेटर है, इसके आसपास कहीं पे भी। मैक्सिमम कितना दिया ये उसके बाद, तो फिर यहाँ पे बुक हो गया होगा इसके लो के नीचे, ठीक है। कैंडल का भविष्य डिसाइड करेगा। अगर ये नीचे आ जाता है तो ही मेरे को थोड़ी सी जन्नत मिलेगी, वरना तो बस गया ये कौन है, निफ्टी बैंक। अरे ये तो चोमू है, फंसा हुआ है वो सेलिंग के साइड को।
टाटा स्टील, हाँ नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। है है एक्चुअली इधर ना एक ट्रेंड लाइन थी, उसको मैं ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया और मार्केट इमीडिएट अभी मुझे बोल रहा है कि भाई आप गलत थे, शांति से बैठ जाओ। यार इशू ये हो रहा है ना कि ये फर्स्ट कैंडल के मूव के बाद बहुत गंदी गंदी विक्स बना रखा है इसने, बट मुझे दिख रहा है कहीं ना एक बाइंग की कैंडल अगर आ जाती तो बहुत प्यारा था, मैं बाइंग करता। और मेरे पास स्टॉप लॉस भी बचा हुआ है अभी। मैं ज़रा इसको ड्रॉ करके फ़ोटो खींच लेता हूँ एक। इसीलिए वैसे भी मैंने यही लेना था क्या। फंसा तो रहा है मुन्ना माइकल, अच्छी बात है, आने दो आने दो, पैटर्न दिख रहा है ना। ठीक है, आने दो मुन्ना को आने दो। बादलों से है लगाई तूने यारियां तेरे सामान से। हाँ परफेक्ट, स्टॉप लॉस अच्छा दिख रहा है। कहाँ पे है स्टॉप लॉस, इसके लो के नीचे। फाइन, पॉइंट 43, 120। टारगेट भी अच्छा दिख रहा है। डार्लिंग कम हो। टाटा स्टील में अगर ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज दे दिया तो मैं बाइंग की तरफ को जाऊंगा डे हाई को क्रॉस करने के लिए। सबसे मेजर पुल मेरे लिए इशू होगा ये, अगर ये रीजन क्रॉस नहीं होता है तो चांसेस हैं मार्केट इसी रीजन के आसपास आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा ये फॉर्म करे। तो हो सकता है मैं पैटर्न के लिए वेट करूं या हो सकता है मैं इसके क्रॉस के लिए वेट करूं, क्योंकि यहाँ पे से भी पैटर्न एक्टिवेट है। तो मैं वेट करूंगा थोड़ा सा कि एक कैंडल अच्छा क्लोज हो, वरना जाएगा तो बल्ले से जाएगा, बल्ले बल्ले से, बल्ले बल्ले। और इसने हाई क्रॉस किया क्या। हाँ कर दिया है इसने, छोड़ो यार इसको, बंद करो। ठीक है भाई सेशन ही एंड कर दो, मैं तो बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। कहाँ हो आप। ठीक है टाटा बाय बाय, 1 घंटे 4 मिनट, ओके बाय बाय। सच अ नाइस डे, सच अ प्रीटी डे, आई लव्ड इट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट डाउन टू द बॉटम ऑफ इट। सो यहाँ पे मुझे बाइंग करनी पड़ेगी। यार कैंडल अच्छा क्लोज दिया है बट इतना अच्छा भी नहीं दिया है कि मैं इंटरेस्टेड हो जाऊँ। फंसाने वाली चीज़ें दिख रही हैं ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा विक्स लगा रहा है ना। भगवान मालिक, वॉल्यूम की क्या कथा है यहाँ पे। तभी ठीक है, देखते हैं, लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा और क्या। यहाँ पे अगर हाई क्रॉस करता है तो मैं बाइंग करने वाला हूँ, या अभी एक स्विंग बना रहा है उसका वेट करते हैं। बैंक निफ्टी क्या, हाँ नहीं भाई गलत है ये तो, बिल्कुल गलत। बाइंग के पैटर्न्स दिख रहे हैं अभी, बट ये भी तो है, अगर ये ना ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है। ये गैप फिलिंग का टारगेट अब मुझे नहीं दिख रहा है कि पॉसिबल है। गैप फिल अगर इसको करना था ना तो इसके पास एक अच्छा प्लेस था यहाँ से निकलने का। ऐसा नहीं है कि ये सेलिंग के लिए नहीं जाएगा, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये एटलीस्ट यहाँ 700 तक हमें दिख जाए, बट मुझे नहीं लगता, डाउटफुल है। मुझे रैदर देन लग रहा है कि ये एक बार ना हाई ब्रेक करने चला जाएगा, क्योंकि समझो प्राइस पॉइंट को अगर देखेंगे इतने अच्छे बायर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मार्केट में सेलर्स के कैंडल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, बट हर बार ना रिजेक्टेड। तो कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना है, बस वो वाली बात है। तो इधर साइड ये इधर लो ब्रेक करे, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी ऑड्स वगैरह सबसे कम है। अगर ये हायर साइड ब्रेक करता है दैट इज़ फाइन, परफेक्ट, नाइस। देख रहे हो टाटा स्टील, मैंने बोला है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाय करने के लिए। अरे हिंडाल को मिस हो गया, शिट, भूल गया मैं। अबे यार 1.90 सेल करूँगा मैं 20 क्वांटिटीज़ के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री भाई, टारगेट क्या होना चाहिए एक्चुअली, ये गैप वगैरह, तो यहाँ पे टारगेट है। और स्टॉप लॉस 1.90, ठीक है दे सकता हूँ बाय 20। और
मेरा ध्यान जब तक इधर उधर यही होता है, जब ज़्यादा चीज़ें करो ना तो फिर थोड़ा सा लेट। टाटा स्टील में मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कि भाई ये फालतू फंसाएगा और कुछ नहीं। हिंडाल को सेलिंग के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समवट मैंने सॉर्ट किया है एकदम बॉटम पे, यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा डाउट क्या हुआ ना, मार्केट को यहाँ पे सॉर्ट करना था, बट ठीक है अब जैसा भी है। और मेरे लिए टारगेट ये रीजन रहने वाला है, इट्स वेरी सिंपल। अगर लोअर साइड इसको लो क्रॉस करता है दैट इज़ फाइन ऑल्सो, बट अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। हो सकता है क्योंकि यहाँ से एक शार्प पुल बैक कर दे, करेगा तो ठीक है। स्टॉप लॉस भी अच्छी जगह पे है। स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे है, परफेक्ट परफेक्ट, इधर पे। अब ये भी नोट करो। भगवान, कितना नोट करना है जी। ठीक है चलो, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, बाय बाय। टाटा स्टील इज़ बैक टू द लोअर साइड। यस सर, टाटा स्टील इज़ बैक टू द लोअर साइड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे सेल करने वाले हो। फाइन। वो इसको क्या हुआ, ये ऑल टाइम 1:1:2 पे कैसे पहुंच गए? थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। इंडाल को पता नहीं क्यों, इंडाल को मैं एक्चुअली वॉल्यूम्स वगैरह बहुत कम रहते हैं इन सब में ना, तो ये बाइंग की साइड को तो इंटरेस्टेड कतई भी नहीं रहते। अगर मैं लेजिटिमेट बताऊँ, यहाँ से इसको ईजिली चले जाना चाहिए इसके लो क्रॉस करने के लिए। और सबसे बढ़िया टारगेट तो 934 दिख रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कुछ है, मतलब यहाँ समझो सेलर्स एग्रेसिव नहीं है, सेलर्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, अभी के लिए मेरे को C2C ही दिख रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही +-5 वगैरह। अबे तेरा दिमाग खराब है। टाटा स्टील एकदम प्यारा कैंडल बना दिया ना, जिसको मैं वेट कर रहा था। ठीक है, तो अभी मुझे लिखना तो पड़ेगा स्टॉप लॉस कितना है मेरा। स्टॉप लॉस मैं एक्चुअली इसके हाई पे प्लान करता, बट लेट्स सी मैंने यहीं पे ही प्लान किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, बट फाइन। टारगेट में एक काम करता हूँ, मैं सेट कर देता हूँ बाद में ताकि मुझे दिक्कत ना हो। बाय यार, एक तो ना ये सब काटने में ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पे लिमिट का बाय है। चलो ठीक है यार, मैं बंद कर रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ बहुत लगा हुआ है। टाटा स्टील निकल गया मेरे हाथ से। मैं एक्चुअली मैं सॉल्व करने का सोच रहा था कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बने, ठीक है, ये इस रीजन में एक नेगेटिव कैंडल बने तो मैं नीचे जाना प्रेफर करूँगा। सब कुछ ठीक था मेरे हिसाब से, यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली किया है आपने मेरे हिसाब से, तो फाइन स्ट्रैक्ड हुआ है ना। और इसका टारगेट क्या होना चाहिए, लेजिटिमेट बताऊँ तो ये ना जिस मैनर में बने हुए हैं, टारगेट तो यहाँ पे होना चाहिए, बट फाइन ये थोड़ा सा खिचड़ी पका रहे हैं। पका रहा है तो पकाने दो, मेरे को क्या है। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।